ये है देव आनंद साहब जी के बंगले का मेन गेट और इस बंगले को इन्होंने 1950 में बनवाया था। ऊपर देखिए अभी भी बालकनी में किस तरह से खिड़कियां लगाई गई हैं, किस तरह से वहाँ पर ग्रीनरी है और अक्सर यहीं पर वो बैठकर अखबार वगैरह पढ़ा किया करते थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मुंबई के जुहू में और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को दिखाने वाले हैं बॉलीवुड के महान एक्टर, 60 से 70 दशक के महान एक्टर देव आनंद जी का आलीशान घर, जिन्हें लोग देवानंद जी के नाम से जानते थे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि देवानंद जी बॉलीवुड के कितने बड़े महान एक्टर रह चुके हैं। फिलहाल अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुंबई के जुहू में उनका बंगलो कहाँ पर है, कैसा है, जिस घर में वो रहते थे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि मुंबई के जुहू में जब 1950 में देव आनंद जी ने बंगला बनाने का सोचा तो मुंबई का जुहू यहाँ पर एक पहले छोटा सा गांव था। उस टाइम पूरा का पूरा इलाका यहाँ का जंगल था भाई। और उसके बाद अपना बंगलो बनवाया। कहाँ पर बनवाया, कितना आलीशान बनवाया, सारी चीज़ें दिखाऊंगा और सारी यादें उनकी उसी बंगलों से जुड़ी हुई हैं। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको उनके बंगले के साथ साथ उनके पूरे स्टोरी के बारे में भी बताने वाला हूं, क्योंकि उनकी जो स्टोरी है ना, आप लोगों को भाई रुला देगी। तो पूरा लास्ट तक बने रहिएगा हमारे देव आनंद जी का बंगलो देखने के लिए, उनकी स्टोरी जानने के लिए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको उनके घर का पूरा टूर कराते हैं। तो भाई अभी हम लोग उनके बंगले के पास पहुंच चुके हैं और आप लोग देखिए मेन रोड पे लोग अपनी अपनी गाड़ियों को लगा के भाई खड़ा किए हुए हैं। ये है यहाँ का नज़ारा। और अब हम उनके बंगले को आपको दिखाने वाले हैं। तो उनके बंगला भाई इस गेट के अंदर है। तो आइए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं उनके बंगले को। दोस्तों अभी हम अंदर आ गए हैं और सबसे पहले आपको जो ये रेड कलर का गेट दिख रहा है ना भाई साइड में, ये है हमारे देव आनंद साहब जी के बंगले का मेन गेट। ये देखो भाई, ये है हमारे देव आनंद साहब का बंगलो। आप लोग देख रहे होंगे कितना बड़ा बंगलो है और कितनी ज़्यादा एरिया में इसे बनाया गया है मुंबई के जुहू में। और देखो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो किस तरह से ऊपर से पॉलीथीन डाला गया है, कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे और ग्रीनरी भी आपको लगी हुई दिखाई दे रही होंगी। और किस तरह से खिड़कियों में बड़ी बड़ी जालियां लगी हुई हैं, ग्रिलें लगाई गई हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो सोचिए हमारे देवानंद साहब जी जब मुंबई में रहा करते थे तो इसी बंगले में अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। और भाई साहब यहाँ पर भी एक पीछे के साइड बंगलो है, फिलहाल वो किसी और का है, लेकिन हमारे देवानंद साहब का यही बंगलो है। मेन रोड देखिए बगल में है और ये हमारे देवानंद साहब का बंगलो। सोचिए इसी गेट से देवानंद साहब बाहर आते रहे होंगे, अंदर जाते रहे होंगे और वो अपनी पूरी ज़िंदगी इसी बंगले के अंदर गुजारे होंगे। और भाई साहब यहीं से उन्होंने अपनी सफलता प्राप्त की है इसी बंगले से। इस बंगले की कीमत आज के टाइम में ना काफ़ी ज़्यादा है भाई, 200-300 करोड़ तो आराम से होगा इस बंगले की प्राइस, क्योंकि मुंबई के जुहू पीवीआर के बगल में ही इनका ये आलीशान सा बंगलो है। बहुत सारे लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि हमें पुराने हीरो का घर दिखाइए, देव साहब का घर दिखाइए। तो देखिए यही है हमारे देवानंद साहब का बंगलो। यहाँ बालकनी देखिए किस तरह से बालकनी पे ग्रीनरी वगैरह लगी है, जहाँ पर हमारे देवानंद साहब बैठकर पेपर पढ़ा करते थे। इन्हीं बालकनियों के रास्ते से वो देखा करते थे, चाय पिया करते थे, कॉफ़ी पिया करते थे। और देखिए उस टाइम की ये दीवारें हैं, किस तरह से ये दीवारें हैं। फिलहाल गेट को पेंट किया गया है, लेकिन दीवारें को ऊपर देखिए जो तारों से घेरा हुआ है ना, वहाँ पर पूरा भाई झाड़ लग चुका है। कितने ज़्यादा झाड़ हैं, कितनी ग्रीनरी है। आज के टाइम में उनका बंगलो कैसा दिख रहा है आप लोग देख रहे होंगे। अभी भी उनके जो भी बेटे हैं, उनके परिवार वाले हैं, यहाँ पर आते रहते हैं। फिलहाल वो लोग विदेशों में रहते हैं, लेकिन कभी कभी जब भी मुंबई आते हैं ना तो इस बंगले में वो लोग आया करते हैं। तो यही है हमारे देव साहब का आलीशान बंगलो। अब चलो थोड़ा सा देव साहब के स्टोरी के बारे में भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सबसे पहले हमारे देव आनंद साहब का पूरा नाम ना धर्म देवदत्त पिशोरीमल आनंद है। इनका जन्म 26 सितंबर 1923 में ब्रिटिश इंडिया के पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के सकरगढ़ तहसील में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। जी हाँ। और देव आनंद साहब के पिता
पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर के पहले के जाने माने वकील थे। 5 भाई बहनों में से ये अपने पिता की तीसरी संतान थे। इन्हें मिलाकर 4 भाई और एक छोटी बहन थी। इनके बड़े भाई का नाम था मनमोहन आनंद, उससे छोटे वाले भाई का नाम था चेतन आनंद, इनके एक भाई का नाम था विजय आनंद और इनकी बहन का नाम था शीला कांता कपूर और इनकी माता का नाम शेखर कपूर। और इनका जो ये आलीशान सा बंगलो है ना, ये मुंबई के धृति आइरिश पार्क जुहू मुंबई में स्थित है। देवानंद साहब ने अपनी शादी ना कल्पना कार्तिक जी से किए थे 1954 में और इनके एक बेटे हैं सुनील आनंद और इनकी एक बेटी है देवीना आनंद और ये लोग शायद लंदन में रहते हैं, लेकिन मुंबई जब भी आते हैं अपने बिजनेस के सिलसिले में अपने ऑफिस में तो अपने इस बंगले में वो लोग जरूर आते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि देव साहब जब मुंबई आए थे ना तो उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और काम के प्रति निष्ठा से इन 30 रुपए को लाखों में तब्दील किया और देव आनंद साहब बहुत ही फेमस एक्टर बन चुके थे। देव आनंद साहब को ना स्कूल में डीडी कहकर पुकारा जाता था। उनका पूरा नाम धर्मदेव आनंद था, लेकिन बच्चे उन्हें डीडी कहकर बुलाते थे। फिल्मों में कदम रखने से पहले और बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद इन्होंने नेवी में भर्ती का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहने के बाद इनके पिता ने इन्हें अपने ही ऑफिस में क्लर्क के काम पर रख लिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और देव आनंद साहब 22 की उम्र में मुंबई आ गए। वहां से उनका सफ़र कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वो एक मिसाल बन गए। बता दें कि देव साहब की हिट फिल्म काला पानी में उन्हें काले रंग का कोट पहनने से न रोका गया, क्योंकि काले रंग के कोट में देव साहब इतने हैंडसम लगते थे कि ये डर था कि लड़कियां भाई इन्हें देखकर कहीं छत से कूद ना जाए। और ये रियलिटी है भाई, हमारे देव साहब ना बहुत ही स्मार्ट पहले दिखते थे। करियर शुरू करने के 2 साल बाद ही फिल्म विद्या 1948 की शूटिंग के दौरान इन्हें सुरैया जी से प्यार हुआ। फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे में दोनों नाव पर सवार रहते हैं और नाव डूब जाती है। हीरो की तरह देव साहब सुरैया को बचाते हैं और उसी वक्त उन्होंने सुरैया से शादी का फैसला कर लिया। देव साहब ने उन्हें फिल्म के सेट पर 3000 रुपये की एक अंगूठी देकर प्रपोज किया, लेकिन सुरैया जी की जो नानी थी इस शादी के खिलाफ थी। हालात कुछ ऐसे बने कि देव आनंद साहब और सुरैया की राहें जुदा हो गई, लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि उसके बाद सुरैया ने किसी और से भी रिश्ता नहीं जोड़ा और ताउम्र कुंवारी रही। बता दें कि देव आनंद जी ने जो अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी उसका नाम हिलमैन मिक्स था। उन्होंने ये गाड़ी सुरैया के साथ की गई पहली फिल्म विद्या के पैसों से खरीदी थी। उसके बाद देव साहब की जिंदगी में कल्पना कार्तिक आ गई। दरअसल गुरुदत्त की फिल्म बाजी में देव आनंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ की, जैसे आंधियाँ, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11। इसी दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ और फिल्म टैक्सी ड्राइवर के बाद दोनों ने शादी कर ली। और आप सभी को बता दें, फिल्म ज्वेल थीप में उन्होंने जो कैप पहनी थी वह कैप न कोपेनहेगन से मंगवाई गई थी। और आप सभी को बता दें, सुबोध मुखर्जी की फिल्म जंगली और नासिर हुसैन की फिल्म तीसरी मंजिल के लिए पहली पसंद देव आनंद साहब थे, लेकिन निर्माताओं के साथ मतभेद की वजह से इन्होंने दोनों फिल्म करने से मना कर दिया। फिर मिला शम्मी कपूर जी को मौका और वो बन गए याहू स्टार। देव आनंद एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने बिग बी को छोड़कर हर बड़े स्टार के साथ काम किया है। अमिताभ बच्चन जिस जंजीर फिल्म से स्टार बने उसके लिए पहले देव आनंद साहब को अप्रोच किया गया था। तो दोस्तों, यही है हमारे देवानंद साहब जी का आलीशान बंगलो। मैं आपको उनके बंगले के साथ साथ उनके बायोग्राफी के बारे में, उनके पूरे स्टोरी के बारे में भी बता रहा हूं। तो देखिए, अभी हम गेट के बाहर आ चुके हैं। इसी गेट से भी हम अंदर गए थे और ये है उनका बंगलो जो मेन रोड से ही दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से दीवालों पर ऊपर पूरा झाड़ लग चुका है। और भाई इनका जो ये बंगलो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो देखिए, ये वही बालकनी है जहां पर पर्दे लगे हैं, जहां पर देव साहब अकेले बैठना पसंद किया करते थे। और आज के टाइम में भी ये बंगला मुंबई के जुहू में मौजूद है और इसी बंगले में उनकी सारी यादें
जुड़ी हुई हैं। दोस्तों 4 बार फिल्मफेयर पुरस्कार जीत चुके देवानंद साहब को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए वर्ष 2001 में भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। अगले ही साल यानी 2002 में इन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और आप सभी को बता दें 3 दिसंबर 2011 को देव साहब का लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। उनकी मृत्यु उनकी अंतिम फिल्म चार्जशीट की रिलीज के कुछ महीने बाद हुई। आनंद साहब की मृत्यु के समय मेडिकल चेकअप के लिए वो लंदन में गए थे। 10 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार सेवा लंदन के एक छोटे चैपल में आयोजित की गई थी, जिसके बाद उनके ताबूत को दक्षिण पश्चिम लंदन के पुटिन घाटी शमशान में ले जाया गया था। उनकी राख को गोदावरी नदी में विसर्जन के लिए भारत लाया गया था। आप लोग देख सकते हैं खिड़की में अभी भी विंडो एसी लगी हुई दिखाई दे रही होगी और पीछे भी बहुत ही बड़ा गार्डन एरिया बनाया गया है। और आज के समय में भी ये बंगलो पूरी तरह से सही है कंडीशन में, यानी आपको पेंट वगैरह हुआ यहाँ पर दिखाई दे ही रहा होगा। और ऊपर से भी यहाँ पर पॉलिथीन वगैरह डाली गई है, सब कुछ मतलब एकदम सही कंडीशन में है ये बंगलो। देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जहाँ पर ये जालियाँ लगी हैं ना वहाँ पर पूरा सीढ़ी बनाया गया है। किस तरह से ये बंगला है, ऊपर यहाँ पर फर्नीचर यानी लकड़ी का और लोहे का यूज किया गया है। और यहाँ पर देखिए बालकनी आपको छोटी सी दिखाई दे रही होंगी जहाँ पर लोहे की ग्रिलें लगी हैं। तो सोचिए दोस्तों इसी बंगले में हमारे देवानंद साहब जी रहा करते थे और आज मैं आपको पूरा टूर करा रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको देवानंद साहब का बंगलो दिखा दिया है कि उनका बंगलो मुंबई में कहाँ पर है, कैसा है, जिस घर में हमारे देवानंद जी रहा करते थे अपने परिवार के साथ, जिसे उन्होंने जुहू में 1950 में बनवाया था और वो बंगलो उनका पीछे ही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको उनके घर का पूरा नज़ारा दिखा दिया है, साथ में जो भी उनकी स्टोरी थी वो भी मैंने आप लोगों तक शेयर कर दिया है। तो उम्मीद करूँगा गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल प्रिंस के ब्लॉग्स को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी गाइस मिलेंगे नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।